बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उनका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। जैसे हम जानते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू जो मोस्टली हॉलो ऑर्गन्स होते हैं तो उसकी लाइनिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ जो स्किन के एपिडर्मल लेयर होता है तो उसमें भी एक बहुत अहम कंस्टिट्यूएंट के तौर पर ये मौजूद होता है। तो जहां जहां ये मौजूद होता है तो ये एज ए प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर मौजूद होता है कि वो प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करें। जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो हार्मफुल हो या वो चीज़ें जो कि बीमारी काजिंग के एजेंट्स होते हैं तो उसको रोके रखता है। और इसी तरीके से ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जिससे फॉर्म ए बैरियर अगेंस्ट एक्सटर्नल फैक्टर। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं तो को एज ए बैरियर के तौर पर ये एक लेयर बनाता है जिससे हमारे साथ मैकेनिकल स्ट्रेसेस वगैरह आते हैं जो कि सेल्स को वो हार्म पहुंचाते हैं, तो ये इसके लिए एज ए बैरियर के तौर पर मौजूद होते हैं। इसके साथ जो केमिकल्स होते हैं जो कि सेल्स के लिए खतरनाक होते हैं, वो अगर सेल्स के अंदर आए तो ये इसके अंदर म्यूटेशन भी काज कर सकता है, ये सेल के डेथ भी काज कर सकता है। तो उन तमाम चीजों को ये रोके रखता है, इसके लिए ये एज ए बैरियर के तौर पर उधर मौजूद होता है। इसके साथ जो पैथोजेंस आना चाहे, पैथोजेंस जो है ये एक बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जो कि डिजीज काजिंग एजेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज को कॉज कर सकता है। जैसे बैक्टीरिया है तो ये बैक्टीरियल डिजीज को कॉज कर सकता है, जैसे वायरस है तो ये वायरल डिजीज को कॉज कर सकता है, जैसे फंजाई है तो ये फंगल डिजीज को कॉज कर सकता है। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये इस बैरियर के तौर पर मौजूद होता है, जैसे स्किन के एपिडर्मल लेयर के अंदर ये मौजूद होता है और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है जो कि इन तमाम चीज़ों को जो कि सेल्स के लिए हार्मफुल है, जो कि डिजीज काजिंग एजेंट्स होते हैं, तो इन तमाम को रोके रखता है और इस तरीके से सेल्स के इंटरनल एनवायरनमेंट को डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मफुल चीज़ों से बरकरार रखा जाता है। तो सबसे पहले ये प्रोटेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हमारे यहाँ स्किन है तो स्किन के एपिडर्मल लेयर के ऊपर ये मौजूद होते हैं। स्किन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम सनलाइट, तो ये सनलाइट के जो हार्मफुल रेज होते हैं जैसे यूवी रेज वगैरह होते हैं तो इससे भी ये प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है। इसके साथ बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया से भी ये इंटरनल एनवायरनमेंट को बचा रखता है। इसके साथ फिजिकल डैमेज से भी सेल्स को बचा रखता है। दूसरा जो उनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो सेक्रीशन है, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जो मौजूद होता है तो ये सेक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये डिफरेंट ग्लैंड्स के अंदर ये मौजूद होता है और वही ग्लैंड्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं, साथ में एंजाइम्स भी रिलीज करते हैं और म्यूकस, तो ये इन तमाम चीज़ों को रिलीज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि ये उन तमाम ग्लैंड्स के अंदर मौजूद होता है जिनका काम होता है हार्मोन्स को रिलीज करना, साथ में एंजाइम्स को रिलीज करना और म्यूकस को रिलीज करना। तो ये इसके रिलीज करने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा जो उनका फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन कराना, यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो दीवार है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है उसकी ये लाइनिंग करा रहा होता है। तो इसमें जो मौजूद है तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन करा रहा है ताकि उनको ब्लड में इसको वो एब्जॉर्ब करें और इसके लिए जो ब्लड के अंदर डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत है ताकि उन तमाम सेल को उसको पहुंचाया जाए जहां पर उसकी ज़रूरत हो, ताकि सेल जो है वो अपनी हालत को बरकरार रख सके और इस तरीके से वो फंक्शन बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म कर सके। तो ये न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी इट फैसिलिटेट द अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चीजें स्टमक से आती हैं तो इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इसके एब्जॉर्प्शन के लिए ये एपिथेलियल टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। साथ में उसके अंदर जो वाटर होती है तो वो भी एब्जॉर्प्शन जो है एपिथेलियल टिश्यू करा रहा है। इसके साथ जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तो उसको भी एब्जॉर्ब करने के लिए यही टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट जो उनका फंक्शन है वो फिल्ट्रेशन है, यानी ये लाइनिंग करा रहा है किडनी के जो
ट्यूब्यूल्स होते हैं तो उसमें के अंदर भी ये मौजूद होते हैं और इसकी लाइनिंग करा रहा है, तो ये फिल्ट्रेशन के काम में इन्वॉल्व है। यानी फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा। ये जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं, तो इन तमाम को किडनी के जरिए से ब्लड प्लाज्मा से अलहदा किया जाता है और इस अलहदगी के नतीजे में उसको सेल से भी रिमूव किया जाता है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी से भी उनको रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट उनका फंक्शन है एक्सक्रीशन कराना, यानी टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम किडनी। जो किडनी वेस्ट प्रोडक्ट को बना लेता है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को अलहदा कर लेता है ब्लड प्लाज्मा से, तो इनको एक्सक्रीट करने का जो काम है वो भी किडनी के जरिए से हो रहा है और इस किडनी के जो लाइनिंग है उसमें एपिथेलियल टिश्यू जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट जो उनका फंक्शन है वो है सेंसरी रिसेप्शन, यानी इट डिटेक्ट स्टिमुलाई। जैसे एपिडर्मिस लेयर के अंदर ये मौजूद होता है, तो उधर जो डिफरेंट स्टिमुलाई आते हैं, जो एजेंट होते हैं जो कि सेल के एनवायरनमेंट को चेंज करा रहा है, जो अनसर्टन चेंजेस होते हैं, तो ये उसको भी ये सेंसरी रिसेप्शन को शो करता है। जैसे टच है, कोई चीज आता है और सेल को टच करे, तो एपिथेलियल टिश्यू जो है इनको डिटेक्ट कर सकता है और वो सेल को रिस्पांस करने के लिए इसको उभारा जाता है कि वो अपनी रिस्पांस को इस स्टिमुलाई की तरफ शो करे। जैसे टेम्परेचर है, तो इसको भी ये स्टिमुलाई जो है उसको भी रिस्पांस शो कर सकता है। जैसे केमिकल्स वगैरह आते हैं तो सेल उसकी जानिब रिस्पांस जो शो करा रहा है, तो इनके शोमेंट में भी यही एपिथेलियल टिश्यू का इंपॉर्टेंट रोल है। इसके साथ जो नेक्स्ट उनका फंक्शन है वो लुब्रिकेशन में ही इन्वॉल्व है, यानी इट प्रोड्यूस म्यूकस और यही म्यूकस जो है वो ये फ्रैक्शन को रिड्यूस करता है और साथ में ये ड्राइनेस को भी प्रिवेंट करता है। यानी वो तमाम चीजें जो कि एपिथेलियल टिश्यू के सरफेस से गुजर रहा हो, तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है कि ये म्यूकस को प्रोड्यूस करता है और इस म्यूकस की वजह से जो लेयर ऑफ सेल्स होते हैं तो वो हमेशा से ड्राइनेस से बचा रखता है और इस ड्राइनेस से बचा रखने का फायदा यही है कि उनसे चीजें आसानी के साथ गुजर सकता है। तो ये लुब्रिकेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसके साथ ये ट्रांसपोर्ट में भी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे बाज एपिथेलियल टिश्यू ऐसे हैं, बाज एपिथेलियल सेल्स ऐसे हैं कि जिसके सरफेस के ऊपर सीलिया मौजूद होते हैं और यही सीलिया जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ ये इम्यून रिस्पॉन्स को भी शो कर रहा है, यानी ये स्किन्स के लेयर के अंदर मौजूद होता है और वही जो है जो डिफरेंट पैथोजेंस आते हैं जो कि डिजीज काजिंग एजेंट्स होते हैं, तो ये उसको रिस्पॉन्स शो करता है और इसी तरीके से जो इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल होता है तो इसको डिफरेंट डिजीज काजिंग एजेंट से बचा रखता है।